नहीं, मैं बहुत ही खुश हूँ ये फोर्थ नॉमिनेशन के लिए। मुझे हमेशा पूछा जाता है कि इज़ द एक्साइटमेंट लेवल डाउन, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वन 3 टाइम्स और ये चौथा नॉमिनेशन है। लेकिन मेरी सोच ये है कि हर एक एल्बम मेरा सबसे बेहतरीन एल्बम है। लाइक एवरी एल्बम दैट आई डू इज़ ऑलवेज द बेस्ट एल्बम दैट आई हैव डन। एंड ये वाला एल्बम ब्रेक ऑफ डॉन, आई बिलीव ट्रूली that this is my best work ever, so I'm very very happy with this nomination. तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट म्यूज़िक है सब जो इंडिजिनस म्यूज़िक है, जो जैसे ट्राइबल म्यूज़िक है, मैं बहुत सुनता हूँ। जैसे ओडिशा में जब भी जाता हूँ मैं ट्राई करता हूँ कोरापुट जाने के लिए। ये जो ट्राइबल बेल्ट्स है वहाँ पर जाकर ट्राइबल्स के साथ रहकर थोड़ा सा उनका म्यूज़िक सुनूँ। अरकू वैली है आंध्र प्रदेश में, नॉर्थ कर्नाटका है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, बहुत सारे ट्राइबल्स है, राजस्थान में बहुत सारे फोक म्यूजिशियंस हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ उनके साथ रहने के लिए, क्योंकि नॉट ओनली उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, लेकिन जो टॉपिक्स पर वो गाते हैं, जैसे को एग्जिस्टेंस पर, हारमनी पर, और ये हार्वेस्ट पर, नेचर पर आधारित सारे उनके लिरिक्स है। बहुत सारा नॉलेज है ये गानों पर, क्योंकि ये गाने डॉक्यूमेंट नहीं हुए हैं, कोई किताबों में नहीं है ये गाने। बस ये जनरेशन से जनरेशन तक ओरली ये इट इज़ ट्रांसफर्ड, सो इट्स टॉट फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड एंड ओरली। तो मुझे बहुत पसंद है ये गाने, क्योंकि बहुत सीखने को मिलता है। तो मेरा म्यूज़िक एक्चुअली मेन स्ट्रीम नहीं है, मेरा म्यूज़िक नीश जॉनर है। तो मेरे पास एक अच्छा लॉयल फ़ैन फॉलोइंग है, और वो पूरे दुनिया में है। तो मैं ये फ़ैन फॉलोइंग के लिए बहुत ही आई एम वेरी वेरी लकी टू हैव दिस फ़ैन फॉलोइंग, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दिस फ़ैन फॉलोइंग। तो ये फ़ैन फॉलोइंग ये सब इट्स विद ऑल एजेस। मैं कभी कभी आई मीन इनफैक्ट आजकल मैं बहुत कॉलेजेस में परफॉर्म करता हूँ और वहाँ पर लोगों को पसंद आता है। मैं कॉन्फ्रेंसेस में परफॉर्म करता हूँ, वहाँ पर भी लोगों को पसंद आता है। मैं कभी कभी ये व्हाट यू कॉल फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज के लिए परफॉर्म करता हूँ, कभी कभी वर्ल्ड लीडर्स के लिए। मैं 3 बार मैंने यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में परफॉर्म कर चुका हूँ, यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स जेनीवा में परफॉर्म कर चुका हूँ, और वहाँ पर भी रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो आई थिंक मेरा म्यूज़िक ये एज बैरियर्स और जनरेशन बैरियर्स को ट्रांसेंड करता है। एंड लॉट ऑफ पीपल लाइक माई म्यूज़िक एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दैट फैन फॉलोइंग। तो मेरा सबसे फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर बॉलीवुड में है सलीम सुलेमान, द ब्रदर ड्यूओ। मैं उनका म्यूज़िक का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। वो बहुत तरह तरह के स्टाइल का म्यूज़िक करते हैं, और तरह तरह पर्पसेस के लिए म्यूज़िक करते हैं, जैसे फिल्म्स, टेलीविज़न, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक, रीमिक्स म्यूज़िक, सब कुछ करते हैं और बहुत अच्छी तरह से करते हैं। मैं विशाल शेखर का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं ए आर रहमान का तो सब फ़ैन है, मैं भी उनका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। तो शंकर एहसान लॉय, तो बहुत सारे लोग के म्यूज़िक मैं पसंद करता हूँ। आई थिंक बॉलीवुड का म्यूज़िक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। बस बॉलीवुड म्यूज़िक बहुत कम टॉपिक्स पर म्यूज़िक बनाते हैं। जैसे बॉलीवुड से अगर देखा जाए, हर एक गाना आइदर एक लव सॉन्ग है और एक आइटम सॉन्ग है, लेकिन कितने सारे टॉपिक्स हैं इंडिया में जो हम सेलिब्रेट कर सकते हैं म्यूज़िक के द्वारा। कितने सारे कितने सारे इश्यूज़ हैं इंडिया में, जो ये इश्यूज़ का एडवोकेसी कर सकते हैं म्यूज़िक के द्वारा, मैसेजेस भेज सकते हैं लोगों को म्यूज़िक के द्वारा। लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि हर कोई गाना यूजुअली बॉलीवुड का गाना होता है इंडिया में। नहीं, करेक्ट है, क्योंकि पिछले ज़माने में लोग रेडियो पर गाना सुनते थे, कैसेट टेप पर गाना सुनते थे, लोग कैसेट टेप खरीदते थे, गाना सुनते थे, और कैसेट टेप हमेशा उनके पास रहता था, और सीडी भी हमेशा उनके पास रहता था। जैसे हम किताबें रखते हैं घर में, तो ये गाने बहुत लास्ट करते थे। क्योंकि मेरी सोच ये है कि अगर एक गाना टाइम लगता है गाने को अपने दिमाग के अंदर लाने के लिए, क्योंकि कुछ गाने होते हैं कि बार बार सुनने पर हमको पसंद आ जाता है, लेकिन ये गाने जब पसंद आ जाती है तो ये गाने बहुत देर लगता है दिमाग से बाहर जाने के लिए, और कभी कभी हमारी पूरी ज़िंदगी हमको याद रहती है ये गाने। लेकिन आजकल के गाने ये बनते हैं यूट्यूब के लिए और स्पॉटिफाई के लिए और ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, अगर हम गाने सुनते हैं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, तो ये रिलेटेड गाने आते हैं उसके पास। तो अगर 5-10 सेकंड में अगर हमको गाना पसंद नहीं आया तो हम दूसरा गाने पर चले जाते हैं। इसके लिए कंपोजर्स ऐसे गाने बनाते हैं जो 5 सेकंड में ही हमारे दिमाग में
बैठ जाती है। तो सारे गाने नर्सरी राइम्स की तरह बन जाते हैं, इजी सिंपल मेलोडी के साथ, जैसे तौबा तौबा और बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जो सिंपल मेलोडी है, जो एक ही लिसन में दिमाग में बैठ जाती है। लेकिन वो जो गाने एकदम जो जल्दी से हमारे दिमाग के अंदर चली जाती है, वो गाने इतनी जल्दी बाहर भी चले जाती है। तो ये सारे, इसके लिए आजकल के गाने जो हम सुनते हैं, मैक्सिमम हम अबाउट 1 महीने 2 महीने के लिए सुनते हैं, फिर दूसरा गाना आ जाता है। तो आज का अब मेरी सोच ये है कि पिछले अबाउट 5-6 साल से एक भी ऐसा गाना नहीं बना है जो सालों तक चले। इसी वजह से, क्योंकि लोग ऐसे गाने बना रहे हैं जो इमीडिएटली हमारे दिमाग में आ जाए, आई थिंक सारे ए आर रहमान के गाने बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ए आर रहमान आई थिंक ऐसे कंपोज़र है जो बहुत ही ब्रिलियंट कंपोज़र है और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टैलेंटेड कंपोज़र है। और उनको वो अपने ही ढंग से म्यूज़िक बनाते हैं। कोई उनको बता नहीं सकता है कि हमको एक इमीडिएट फास्ट गाना चाहिए। वो अपना ही टाइम लगाते हैं गाना बनाने के लिए। और ए आर रहमान के गाने का अगर देखा जाए, बहुत ही कम गाने हैं जो इमीडिएटली हमको पसंद आए। टाइम लगता है पसंद आने के लिए, और वो गाने हमारी पूरी दुनिया, पूरी लाइफ के लिए दिमाग में रह जाती है वो गाने। वो टाइमलेस गाने होते हैं। तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जैसे मैंने कहा है, क्योंकि उनके सारे गाने आई थिंक विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। और जैसे फाइटर के गाने मुझे बहुत पसंद थे, चमकीले के गाने मुझे बहुत पसंद थे, और वैसे बहुत गाने हैं बॉलीवुड में जो मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो अभी तो बहुत कॉन्सर्ट्स में करने वाला हूँ। अभी ये नेक्स्ट 1.5 मंथ्स में मैं मेरी कॉन्सर्ट्स अभी एक मुंबई में है, दिल्ली में 2-3 कॉन्सर्ट है, जयपुर में, फिर नागालैंड में, और मैं हॉर्नबिल फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाला हूँ। और फिर मैं बाहर भी परफॉर्म कर रहा हूँ। 2-3 कॉन्सर्ट्स मेरे अमेरिका में है दिसंबर में, और मैं सऊदी में भी कॉन्सर्ट्स करने वाला हूँ दिसंबर के बिगिनिंग में। तो बहुत सारे कॉन्सर्ट्स हैं अभी। और रिकॉर्डिंग में मैं सिर्फ ब्रेक ऑफ डॉन जो एल्बम मेरी अभी ग्रैमी नॉमिनेशन हुई है, मैं वो वाले एल्बम के प्रमोशंस में बहुत कंसंट्रेट करने वाला हूँ, क्योंकि ये एल्बम की बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है मेंटल वेलनेस के बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसर्न है पूरी दुनिया में। और मैं ये एल्बम को बहुत प्रमोट करने वाला हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को ये एल्बम से बेनिफिट मिले, और जो इम्पैक्ट मुझे चाहिए ये एल्बम से, वो हो जाए।